हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ट्वेल्थ क्लास की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम बाय स्टीफन स्पेंडर. Stephen Spender was a poet and essayist. He had keen interest in politics, so he declared himself a socialist and pacifist. His work basically concentrated on the themes of social injustice and class struggle which was prevailing at that time, and this poem was published in 1964. And the poem shows the shows poets political views, पोइट के पॉलिटिकल व्यूज़ को दिखाती है एंड brings forth the difficulties faced by the children of slums. The poem was written to highlight the social injustice, social inequalities prevailing at that time, and the poet wants to draw the attention of everyone towards these children so that their condition can be improved and they may be trained to become good citizen instead of criminals. और पोएम जो है स्टीफन स्पेंडर की 1964 में इट वाज पब्लिश हुई थी, और उस टाइम में स्लम्स में बच्चों की जो कंडीशन थी, जो दयनीय स्थिति थी, उसको उन्होंने इसमें प्रेजेंट किया है. उस टाइम जो सोशल इनइक्वालिटीज़ थी, सामाजिक जो भेदभाव था इन बच्चों के साथ, उसको इस पोएम में बहुत ही अच्छे तरीके से पोइट ने दिखाया है. और उनका पोएम लिखने का मेन मकसद यही है कि सबका ध्यान इन बच्चों की तरफ वो ला सके, ताकि इनकी कंडीशंस को या इनकी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जा सके और इनको अच्छे नागरिक हम बना सके, समाज की मुख्य धारा में हम इन बच्चों को शामिल कर सके. क्योंकि जो स्लम्स में जो बच्चे रहते हैं, वो जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, इसकी मुख्य धारा से बिल्कुल भी जुड़े हुए नहीं होते, और इस तरीके से इनकी जितनी पॉवर्टी की वजह से इनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है कि ये लोग क्राइम की तरफ क्रिमिनल्स बन जाते हैं. तो पोइट सबसे यही अपील करता है कि इन बच्चों को भी हम अपने साथ, जो ये संसार है, इनको हम अच्छे से एजुकेशन इनको दें और नेचर के करीब इनको लाएं. क्योंकि जिस कंडीशंस में ये इन स्लम्स में रहते हैं, वहाँ नेचर, फ्रेश एयर बिल्कुल भी नहीं है. और पोइट चाहता है कि इन बच्चों को भी खुली ताज़ी हवा में हम लेके आएँ, ताकि वहाँ सांस लें और अच्छी शिक्षा ग्रहण करके अच्छे इस संसार के अच्छे नागरिक बन सके. पोएम लिखी है पोइट ने फ्री वर्स में, इसको लिखा है फ्री वर्स में. इसकी कोई राइम स्कीम इसमें नहीं है, बस कंपैरिजन करके बच्चों की कंडीशंस का और बच्चों का पोइट ने पूरी कोशिश करी है कि इन बच्चों की कंडीशन को सबके सामने प्रस्तुत कर सकें. तो मैं पोएम को रीड करती हूँ. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair torn round their pallor. The tall girl with her weighed down hat, the paper-seeming boy with red eyes, the stunted unlucky heir of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. Here the poet describes the children who study in an elementary school in a slum. यहाँ पोइट कंडीशन किसकी दिखाता है कि एक स्लम है, गंदी बस्ती है, उसमें एक एलिमेंट्री स्कूल है, उसमें बच्चों की क्या कंडीशन है वो दिखाता है. कहता है कि पोइट कहता है कि फार फार फ्रॉम गस्टी वेज दी चिल्ड्रंस फेसेस, कि ये जो बच्चों के चेहरे हैं ये बहुत ही
डल हैं और ये फ्रेश गस्टी वेव्स का मतलब होता है ठंडी हवाएं, खुली हवाएं, ठंडी हवाएं उनसे बहुत ही ज़्यादा दूर है, यानी कि प्रकृति से ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। ये जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वो बहुत ही गंदा है, फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही बेकार है उनके लिए। लाइक रूटलेस वीड्स द एयर टॉर्न राउंड देयर वेलर्स। और पोइट जो कहता है कि द चिल्ड्रंस फेसेस आर पेल, बिल्कुल येलो हैं। पेल कब होते हैं? जब बच्चे को पूरी अच्छी डाइट नहीं मिलती, एक संतुलित आहार नहीं मिलता, बैलेंस डाइट नहीं मिलती, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है एंड ही सफ़र्स फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। तो ये बच्चे जो है मैल न्यूट्रिशन का शिकार है, इनके चेहरे बिल्कुल पीले पड़ गए हैं। और पोइट यहाँ उनका कंपैरिजन करता है किसके साथ? विद रूटलेस वीड्स। रूटलेस वीड्स क्या होते हैं? जो अननेसेसरी प्लांट्स जो मेन प्लांट्स के साथ में ग्रो कर जाते हैं, जिसको हम खरपतवार बोलते हैं। तो इन बच्चों को वीट के रूटलेस वीड्स की के साथ कंपैरिजन करके बताया गया है कि ये बच्चे अनवांटेड हैं, समाज में इनकी कोई इनको नहीं देखना चाहता, यानी कि सब इनसे नफरत करते हैं। द हेयर टॉर्न राउंड देयर पेलर, और उनके जो बाल हैं वो उनके चेहरे के ऊपर बिखरे हुए हैं, पीले चेहरे पर बिखरे हुए हैं, जो कि एनर्जी लेस है। बॉय विद रेड्स आई द पेपर सीमिंग द टॉल गर्ल विद द वेट डाउन हेड। क्लास की में बता रहा है पोइट की क्लास में कैसे है, एक लड़की है। द टॉल गर्ल विद द वेट डाउन हेड, वेट डाउन मीन्स झुका हुआ सर, सर झुकाए बैठी है। द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड्स आई, एक पेपर सीमिंग मीन्स थिन लाइक अ पेपर, कि पेपर की तरह पतला, जिसको हम कह देते हैं कागजी पहलवान। ये एक सिमली है और उसको उसके साथ कंपेयर किया गया है। बच्चे की कंडीशन की इतना पतला, इतना दुबला पतला है कि जिस तरीके से पेपर बहुत पतला होता है वैसे ही वो लड़का बहुत ही पतला है। विड्स रेड्स आई, और उसकी आंखें कैसी हैं? चूहे की तरह है। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ, एयर मीन्स सक्सेसर, उत्तराधिकारी, जो कि स्टंटेड का मतलब बहुत ही कमज़ोर है। वॉज नॉट फुली ग्रोन ड्यू टू मैल न्यूट्रिशन, कि बच्चा ऐसा जिसका पूरा विकास नहीं हुआ, जिसकी फिजिकल ग्रोथ नहीं हुई, शारीरिक विकास उसका पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उसको बैलेंस डाइट नहीं मिली और वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है। ऑफ ट्विस्टेड बोन, अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स। ट्विस्टेड बोन का मतलब ये एक उसकी बोन्स की बीमारी है, कि उसकी हड्डियां जो हैं टेढ़ी मेढ़ी हैं, जो उससे ग्रस्त है। और ये जो उसकी बीमारी है, रिसाइटिंग अ फादर्स नैरल डिजीज़, और उसने ये बीमारी अपने फादर से इनहेरिट करी है, यानी कि उसका बाप भी इस तरीके से बीमार था, मेल न्यूट्रिशन का शिकार था, तो वही चीज़ उसके अंदर भी आ गई है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम ऑफ स्क्वायरल्स गेम इन ट्री रूम अदर देन दिस। और इनमें से एक बच्चा है who is disabled का मतलब अपाइज है, and who is sitting on his bench and reciting his lesson, बेंच पे बैठा है और अपने चैप्टर को पढ़ रहा है। और कहाँ बैठा है? एट द बैक ऑफ द क्लास, क्लास में सबसे पीछे। और जो क्लासरूम है वो बिल्कुल डिम है, डार्क है, एरिया है उस क्लास के अंदर, अंधेरा है बिल्कुल, एंड इतना अंधेरा है कि दैट बॉय वॉज नॉट विजिबल, कि वो दिखाई भी नहीं देता, अंधेरे कोने में बैठकर पढ़ रहा है। बट द पोइट कहता है कि मैं उसको नहीं देख सका, बट आई कुड सी द ड्रीम्स इन हिज आइज, कि उसके आँखों में जो सपना है वो मैं देख सकता हूँ। विच वॉज ब्राइट एंड विच वॉज वेरी ब्राइट, जो कि बहुत एक चमक, उसकी आंखें बड़ी चमकदार हैं और उनमें सपना है, इसको मैं देख सकता हूँ। और वो जो बच्चा है, ही वॉज नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू द क्लास, और क्लास में उसका बिल्कुल भी मन नहीं है। और कैसा लग रहा है? इट सीम्ड एज इफ ही वॉज रादर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग विद स्क्वायरल्स इन द ट्री हाउस, और ऐसा लग रहा है उसको देखकर कि वो गिलहरियों के साथ
खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट, यानी कि वो बाहर जाना चाहता है, उस क्लासरूम से निकलकर, उस अंधेरे तंग कमरे से निकल के बाहर जाना चाहता है और खुले में गिलहरियों के साथ खेलना चाहता है, यानी कि वो नेचुरल सराउंडिंग में जाना चाहता है। On sour cream walls, donations, Shakespeare's head, cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities. Ballad, flowery, Tyrolese valley, open-handed map, awarding the world its world. And yet for these children, these windows, not this map, their world are all their futures painted with a fog. A narrow street sealed in with a lead sky, far, far from rivers, capes and stars of वर्ड्स। सोर का मतलब होता है अनप्लेजेंट, गंदा सा, भद्दा सा, मटमैला सा। जिस तरीके से क्रीम मलाई जो ख़राब हो जाती है तो उसका गंदा सा कलर हो जाता है, तो वो ऑन सोर क्रीम वॉल्स, दीवारों का कलर जो है ऐसा है। और इसका मतलब ये है कि दीज वॉल्स आर नॉट पेंटेड फॉर मैनी ईयर्स, क्योंकि बहुत सालों से दीवारों पर कोई पेंट नहीं हुआ है, तो ये बहुत ही गंदी हो गई हैं। और उन दीवारों डोनेशंस का मतलब जिन्होंने कुछ लोगों ने डोनेशन दे देकर कुछ चीज़ें दी हैं, तो उनकी लिस्ट लगी हुई है कि डोनर्स जो है कौन कौन है, एक लिस्ट लगी हुई है। शेक्सपियर्स हेड, शेक्सपियर की एक फ़ोटो लगी हुई है। क्लाउडलेस एट डान, सिविलाइज डोम, राइडिंग ऑल सिटीज़। क्लाउडलेस एट डान का मतलब जब शाम, डान का मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग में जब सूरज निकलता है तो वो आधा बाहर निकलता है, उगता है, तो एक डोम की शेप में वो लगता है। तो शेक्सपियर के हेड को डोम की शेप के रूप में बताया गया, क्योंकि बाल्ड हेड था शेक्सपियर का, तो वो दिखाई दे रहा है उस डोम की तरह। इसके अलावा सिविलाइज डोम, राइडिंग ऑल सिटीज़, बैलेड, फ्लावरी, टायरोलिस वैली। और टायरोलिस वैली जो है, जो कि एक फूलों की एक घाटी है जिसमें बहुत सुंदर सुंदर फूल है, ऑस्ट्रिया में है वो। ओपन हैंडेड मैप, एक मैप टंगा हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड, और वर्ल्ड को, पूरे वर्ल्ड को डिपिक्ट करता है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, बट लेकिन उन बच्चों के लिए दीज विंडोज नॉट दिस मैप, और उन बच्चों के लिए ये मैप जो है, ये मानचित्र जो है, ये कोई उनका संसार नहीं है। उनका संसार क्या है कि इस विंडो से जो बाहर की दुनिया है, यानी कि वो जो स्लम है, उस क्लासरूम की विंडो के बाहर जो दुनिया है, जो दिखता है उनको, उनका संसार तो वो है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद अ फोग, और जहाँ उनका भविष्य है जो कि फोग से पेंट किया, यानी कि धुंधला है उनका संसार, कुछ क्लियर नहीं है कि वो लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे और क्या बनेंगे। अ नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद अ लेड स्काई, और उनका संसार क्या है कि एक तंग सी गली है। नैरो स्ट्रीट मीन्स तंग सी गली है, दैट इज लेड स्काई। लेड का मतलब डार्क, जिसमें अंधेरा, उनका संसार जो उनका आकाश जो है वो अंधेरा है, या अंधेरे काले बादल हैं उसमें। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, इट मीन्स कि उनका जो दुनिया है वो प्रकृति से बहुत बहुत दूर है। फार फार फ्रॉम रिवर्स की नदियाँ, नदी नाले और इन सब से जो है बहुत दूर हैं। इवन स्टार्स ऑफ वर्ल्ड की, उनको तारे भी दिखाई नहीं देते। Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with shapes and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes. From fog to endless night, on their slag heap, these children wear skin pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottles, bits on stones. All of their time and space are foggy slum. So blot their map with slums as big as room. Wicked का means evil, बुरा। शेक्सपियर जो है इज विकेड, कि शेक्सपियर उनके लिए बुरा आदमी ही नहीं है, उनको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कौन है। और जो मैप है वो भी उनके लिए एक बैड एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन लव टेम्पटिंग देम टू स्टील इट, और क्योंकि उनकी लाइफ जो है दैट इज़ फुल ऑफ हार्डशिप्स, उनके स्ट्रगल से जो है उनकी लाइफ भरी हुई है। और उनको क्या लगता है कि एवरी पर्सन इज़ देयर एनिमी, कि हर आदमी उनका दुश्मन है, बिकॉज दे आर अनवांटेड, क्योंकि वो उनको कोई भी नहीं चाहता, इसलिए उनको ऐसा सोचते हैं कि उनके लिए शेक्सपियर भी कुछ नहीं है, बुरा आदमी है, और ये मैप जो है ये भी उनके लिए कोई काम का नहीं है।
because they were not liked by everyone. On the slag heap these children were skin pipped through the bones spectacles of, और ये बच्चे इतने दुबले पतले हैं क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि दे आर सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन, तो बहुत ज़्यादा पतले हैं और उनकी बोन्स जो है, उनकी स्किन इतनी पतली है कि उनकी बोन्स जो है वो भी साफ दिखाई देती हैं। और स्टील के स्पेक्टिकल्स यानी कि चश्मे उन्होंने पहन रखे हैं क्योंकि वो मजबूत होते हैं और सस्ते भी होते हैं, और विद मैंडेड ग्लास, और उनका जो ग्लास है, लेंस है, उसको भी रिपेयर करके लगाया हुआ है। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फोगी स्लम, और उनका टाइम और जगह सारा जो सब कुछ है उनका, एवरीथिंग इज देयर स्लम, सब कुछ उनका वो बस्ती है, सारा संसार उनका वो स्लम ही है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डू, और सब ये उनका यही बस्ती है और वहाँ से बाहर उनका कुछ भी नहीं है और वो वहाँ से एस्केप भी नहीं कर सकते, जा भी नहीं सकते, इन बच्चों को वहाँ से निकाला भी नहीं जा सकता। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut open their lives like catacombs break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let their tongue run naked into books. The white and green leaves open history there whose language is the sun. इस स्टेंजा में पोइट wants to draw the attention of our leaders, our politicians, our officers towards the condition of these children. और इस स्टेंजा में क्या कहता है पोइट कि जो हमारे ऑफिसर्स हैं, गवर्नर्स हैं, विजिटर्स हैं, उनको, उन बच्चों को उनके इस संसार से बाहर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। दैट शट ओपन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम, और उनके जो कैटाकॉम्स का मतलब टोम जो होती हैं, सिमेट्री जो होती हैं, जहाँ कब्र जो होती है, कि उसमें से उन बच्चों को बाहर निकालें। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, कि उनको हम तोड़ें, उन बच्चों को उससे बाहर निकालें जब तक कि वो और खुद तोड़ें उसको, इस शहर को तोड़े बच्चे, यानी कि वो क्रिमिनल बने उससे पहले ही हमें उन बच्चों को उस माहौल से निकालना चाहिए और उन बच्चों को कहाँ लाना चाहिए? नियर द नेचर, टूवर्ड्स द ग्रीन फील्ड्स, के हरे हरे खेतों में लेके आएँ एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनकी दुनिया को हम बनाएं ताकि वो अच्छे सिटीजन बने। रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और उनके लिए उनको बाहर लेके आए और उनको वाइट और ग्रीन लीव्स, वाइट स्टैंड्स फॉर बुक्स, वाइट का मतलब बुक्स, ताकि उनको हम एजुकेशन दें, अच्छी एजुकेशन दें और उनको नेचर के करीब लाएं ताकि वो फ्रेश और खुले एनवायरनमेंट में जिए और वो हेल्दी बने। एंड हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और इस तरीके से जो है उन बच्चों की हम प्रोग्रेस करवाएंगे, उन बच्चों का विकास होगा और इतिहास बदलेगा और उनका फ्यूचर भी, उन बच्चों का फ्यूचर भी ब्राइट होगा। थैंक यू एंड हैव